पुराने समय की बात है जब राजाओं के निर्णय पूरे युगों की दिशा तय करते थे और तारों की चमक मानो उनके महलों से जुड़ी डोर पर टंगी रहती थी। तब दो शक्तिशाली राज्य थे, हस्तिनापुर और मलय। इनके बीच कोई ऊंचा पर्वत नहीं था, ना गहरी नदी, पर जो था वो था अभिमान और अविश्वास की अटूट दीवार। हस्तिनापुर के राजा धर्मवीर और मलय के राजा वीरेंद्र दोनों ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और थोड़ा ज्यादा ही नाटकीय स्वभाव के थे। जब भी वे सीमा पर बने पत्थरगढ़ किले में बैठते तो बाहरी तौर पर मुस्कानें बिखेरते, पर उनकी आंखों में ठंडी तलवारों की झिलमिलाहट होती, जैसे कोई छिपी हुई जंग बिना आवाज के चल रही हो। पर भाग्य हमेशा इन दीवारों पर हल्की सी दस्तक देकर दरारें डाल देता है। वसंत ऋतु आई। हवा में आम्र पुष्पों की सुगंध खुली थी, मोर नाच रहे थे और सीमा पर के सैनिक ऊँग रहे थे। इसी दौरान पत्थरगढ़ में दोनों राजाओं की बैठक हुई, पर असली कहानी बैठक में नहीं, गलियारे में शुरू हुई। हस्तिनापुर का युवराज आरव एक मोड़ पर अचानक मलय की राजकुमारी अनाया से टकरा गया। टक्कर हल्की थी पर असर गहरा। एक पल के लिए जैसे समय ने सांस रोक ली, पत्ते हवा में थम गए। पास खड़ा एक सैनिक अपनी छींक अधूरी छोड़कर स्थिर रह गया और आरव की आंखें अनाया की आंखों में ऐसे अटक गई जैसे दो धागे किसी अदृश्य करघे पर उलझ गए। उस एक नजर में कुछ हुआ, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश अचानक टूट पड़े, अचानक, निर्मम और अविरल। इसके बाद प्रेम के संदेशों ने उड़ान भरी। मोर पंख में लिखे पत्र गुप्त मोहरों में बंद, गाड़ों की निगाहों से फिसलते हुए चांदनी की चादर में उड़ते परिंदे बन गए। पर दोनों जानते थे ये प्रेम दो राज्य की शांति भंग कर सकता था। फिर भी जवानी वो घोड़ा है जो लगाम मानने से इनकार कर देती है। उन्होंने एक योजना बनाई। अमावस्या की रात जब चांद खुद आसमान से झांकना छोड़ देता है, अनाया मलय की सीमा के पास उपवन में प्रतीक्षा करेगी और आरव आएगा, हवा की तरह उसे अपने संग लेकर निकल जाएगा। योजना बनाना आसान होता है, उसे निभाना उतना ही पेचीदा जितना शाही अस्तबल में सही घोड़ा ढूंढना। आरव गया हस्तिनापुर के विशाल घोड़ा बाजार में। वहां 100 घोड़े खड़े थे, कुछ सफेद जैसे ओस, कुछ काले जैसे अमावस्या की रात, कुछ तो इतने आलसी कि उन पर बैठते ही नींद आ जाए। ये बूढ़े घुड़साल मालिक के पास गए। वह आदमी ऐसा लगता था मानो 1000 घोड़े बेच चुका हो और उससे भी ज्यादा राज जानता हो। सबसे तेज कौन है? आरव ने पूछा। बूढ़े ने मूछें हेठी और एक घोड़े की ओर इशारा किया, काला चमकता मानो रात की परछाई। ये, वह बोला, ये हवा को पीछे छोड़ देगा। पर उसने नाटकीय ठहराव लिया। इतना लंबा के पीछे खड़ा 1-2 बार हिचकी ले चुका था। ये कभी नदी पार नहीं कर पाएगा। आरव ने भौहें चढ़ाई। क्यों? बूढ़ा गहराई से बोला, इसकी माँ को पानी से डर था और बेटा वही डर लेकर पैदा हुआ। खून केवल ताकत ही नहीं, कमजोरियों भी विरासत में दे देता है। यह वाक्य आरव के हृदय में तीर नहीं, गूंज बनकर उतर गया। रात में जब उसका मित्र बोला, चलो अनाया इंतजार कर रही होगी, तो आरव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अगर आज मैं किसी और की बेटी को उसके पिता से चुरा कर ले जाऊं तो कल मेरी अपनी बेटी भी यही रास्ता सीखेगी। जैसे बछड़े ने माँ का डर पाया, वैसे ही बच्चे माता पिता के कर्मों की छाप लेकर चलते हैं। उस रात उस उपवन में अनाया प्रतीक्षा करती रही। पत्तों पर ओस जमती रही, झिंगुर गाते रहे, रात खामोशी में ढलती रही। भोर की पहली किरण आई और उसके साथ एक चुपती सच्चाई। प्रेम तो सच्चा था, पर विरासत का भार उससे भी अधिक गहरा। तो इस कहानी का सार ये है दोस्तों, आज का एक निर्णय कल की नसों में हिम्मत, डर या विरासत
बनकर लौटता है।